एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का ईडेक्ट सेकेंड चैप्टर न्यू किंगडम्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन 750 CE टू 1200 CE। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग द टॉपिक द इन्वेजन ऑफ टर्क्स। तो इसमें हमने देखा कि कैसे जो है बाहर से राजा महाराजा या कुछ और लोग इंडिया पर हमला करते रहे। तो इसमें हमने इससे पहले अपने लास्ट वीडियो में महमूद गजनी के बारे में पढ़ा और उनके एक स्कॉलर जो थे अल बरूनी के बारे में पढ़ा। तो हम टर्क्स का एक और लीडर है मोहम्मद गौरी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गौरी, म्यूजिद्दीन मोहम्मद बिन सैम, मोहम्मद गौरी को इस नाम से भी जाना जाता है। ही रूल्ड ओवर घोर, ये कहां रूल करते थे? घोर में, नियर गजनी, जो बिल्कुल गजनी के पास था, तो वहां ये रूल करते थे। इनका किंगडम जो था वो घोर सिटी था, घोर डायनेस्टी। टुक ओवर गजनी इन 1173 CE, इन्होंने गजनी को अपने अंडर में, कंट्रोल में कब किया? 1173 में। और ये करने के बाद ही मूव टर्न टुवर्ड्स इंडिया, इन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया और जो हमारी सबसे पुरानी हम कह सकते हैं सभ्यता है गुजरात की तरफ, गुजरात को इन्वेड करने की कोशिश की, लेकिन वहां ये कामयाब नहीं हो पाए। हम आगे पढ़ेंगे कि वहां क्या हुआ। तो गुजरात जब इनके अंडर नहीं आया तो इन्होंने पंजाब और सिंध को कॉन्कर किया। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि कुछ जो थे सिर्फ एक्सपेंशन के लिए आते थे, अपने डायनेस्टी को बढ़ाने के लिए आते थे, या कुछ सिर्फ वेल्थ के लिए आते थे। तो जो मोहम्मद गौरी है ये अपनी एक्सपेंशन बढ़ाने आए थे और इन्होंने पंजाब और सिंध को अपने अंडर में कर लिया और वहां रूल भी किया, राइट। तो जो इन्वेजन ऑफ टर्क्स हम पढ़ रहे हैं उसमें जो है हमारे और भी बहुत जो थे उन्होंने हमला किया था। उनमें से एक थे मंगोल्स, मंगोल्स, अरब और टर्क्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि कैसे वो था। तो जो मंगोल्स हैं वो उन लोगों ने क्या किया? दे यूनाइटेड टर्क रूलर्स, वो टर्क रूलर्स के साथ जुड़ गए एंड किसको उन्होंने अपना लीडर बनाया? चंगेज खान। सुना है ना, नाम बहुत पुराना है। तो अंडर चंगेज खान दे मेड एन एम्पायर, उन्होंने अपना एक एम्पायर बना लिया जिसके लीडर कौन थे? चंगेज खान। अब ये कैसे लीडर थे? ही वॉज वेरी रूथलेस लीडर, बहुत मीन्स रफ थे, मतलब किसी पर दया वगैरह नहीं करते थे। तो ही वॉज अ रूथलेस लीडर। और इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को इन्वेड किया, बहुत सारी कंट्रीज को अपने अंडर कर लिया, जिनमें से इंडिया भी एक है, इंक्लूडिंग इंडिया। ही इन्वेडेड मैनी कंट्रीज। तो जब इन आगे बढ़ते जा रहे थे, आई टोल्ड यू कि एक्सपेंशन था इनका मेन मोटिव। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए तो इनको रोका किसने? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत ने, स्टॉप्ड बाय दिल्ली सल्तनत। अब यहां पर क्या है? मैनी रूलर्स वर एंगेज्ड टू एक्वायर वेल्थ। अब बहुत सारे जो रूलर्स थे, एक बार दिल्ली सल्तनत के बारे में समझते हैं कि उसमें क्या था। यहां अभी इसको थोड़ा रोकते हैं कि यहां तक हमने देखा कि चंगेज खान आ चुके हैं, मंगोल्स और जो टर्क्स है वो जुड़ चुके हैं और उनके जो लीडर है वो चंगेज खान है। चंगेज खान बहुत रूथलेस लीडर थे और बहुत सारी कंट्रीज को अपने अंडर कर चुके थे, जिसमें इंडिया भी था। लेकिन उनको रोका किसने? उनको रोका दिल्ली सल्तनत ने। और दिल्ली सल्तनत में ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे जो सिर्फ वेल्थ के लिए ही इन्वेड करते थे, जिसमें से चौहान्स वर वन ऑफ देम। अब जो चौहान्स थे वो उनमें से एक थे, जो इनमें से थे। दे रूल्ड अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। इन्होंने किसके ऊपर मतलब ज्यादा रूल किया? दिल्ली और अजमेर में। इनकी जो रूलिंग डायनेस्टी थी वो दिल्ली अजमेर तक थी, इन्होंने उस पर रूल किया। तो आगे देखते हैं इनका क्या हुआ। तो अब हमने देखा कि चौहान्स का जो एक्सपेंड था वो दिल्ली और अजमेर तक था। अब देखते हैं व्हाई दे ट्राई टू एक्सपैंड कंट्रोल टू वेस्ट टू ईस्ट। अब वो अपना जो एक्सपेंड
कंट्रोल है वो वेस्ट टू ईस्ट तक भी करना चाहते थे। क्यों? फॉर वेल्थ, वेल्थ के लिए, मनी, पावर, इसीलिए। लेकिन अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात, लेकिन उनको किसने रोका? चालुक्यास ने। जो दिल्ली सल्तनत थी उसको रोकने वाले चालुक्यास थे, जिन्होंने गुजरात में उसको रोका एंड गंधर्वास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और किन्होंने रोका? गहडवलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत को रोका कि वो अपना एक्सपेंशन ना बढ़ा सके। अब हम देखते हैं मोहम्मद गौरी का उसके बाद क्या हुआ आगे। जो इनके थे चौहान के रूलर थे, बेस्ट रूलर ऑफ चौहान, याद है ना आपको? पृथ्वीराज चौहान। इस नाम को याद रखना आगे मोहम्मद गौरी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं। तो हिज बेस्ट रूलर वाज चौहान वाज पृथ्वीराज थर्ड। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो इसी डायनेस्टी के रूलर थे और जो इन्हीं को जो है गुजरात और उन्होंने रोका। फिर मोहम्मद गौरी का इसमें क्या रोल था? तो मोहम्मद गौरी अटैक दिल्ली। जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया इन 1191। कब किया उन्होंने अटैक? 1191। लेकिन बट ही वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। तो उसको किसने रोका? उनको पृथ्वीराज चौहान ने। बट जब उन्होंने उसको रोक लिया, लेकिन उन्होंने उसको मारा नहीं, बंदी नहीं बनाया, बल्कि ही स्पेयर्ड हिम टू लेट लिव। He let him live, कि आप रहो, जिंदा रहो, चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तुम क्या कर लोगे। तो क्या होता है, ये जो थी पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों थी? क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो फिर से उनके ऊपर अटैक करते हैं। He attacked again in 1192। यहाँ 91 में उन्होंने अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। तो जब उन्होंने छोड़ दिया तो अगेन ही अटैक्ड इन 1192 एंड दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड। इस टाइम किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान की, और वो हार गए। यहां पर कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी। तो ही वाज अ पर्सन जो यहां थोड़ा रूल करने के लिए आए थे, लेकिन मोहम्मद गजनी जो थे, महमूद गजनी, वो क्या करने के लिए आए थे? वो सिर्फ वेल्थ के लिए आए थे और यहां से वो इंडिया को लूट कर लेके जाते थे और अपनी जो कैपिटल सिटी थी गजनी, उस पे उस मनी को जो करते थे उसको स्पेंड करते थे। एंड ही सेट हिज स्कॉलर जो अल-बिरूनी थे टू राइट ऑल अबाउट हिज इन्वेंशन, इन्वेडर्स, और जो भी उन्होंने किया इन्वेड, उस चीज के बारे में लिखो। और वहीं से ही हमें जो है इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, उसकी बुक जो उनकी बनाई थी, तो उसी से हमें पता चलता है कि इंडिया कितनी रिच थी उस टाइम, राइट। तो आई होप कि आपको ये सब टॉपिक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।